2025 is almost over and 2026 is literally waiting for you with a blank slate. Honestly, हम कितने excited होते हैं न्यू ईयर के लिए. We think this year will be different. We make so many plans and we think we will change our habits and we will make most of it. But what do we do eventually? We have fun, we throw parties, we plan a little bit and that's pretty much it. अब ये दिन से जब हम अपने goals follow करने की बारी आती है, they feels a burden again. But this year, I want you to do it very differently. Not aesthetically, not Pinterest perfect, but psychology backed and things that are actually effective. Let's design 2026 for you where you feel the main character of your life. In this video, I will share 10 methods with you. And if you have the courage, just try to follow them once. See for yourself if it works for you or not. Because for me, they definitely did. Point number 1, buy a planner or a journal or even notebook. And listen, आपको कोई expensive planner खरीदने की जरूरत नहीं है, ठीक है? एक नोटबुक भी उतना ही आप खरीदिए जितना एक expensive planner या आपको कोई जर्नल. इस नोटबुक को आपको इस तरह से सोचना है कि ये आपकी ब्रेन की एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जो कि स्टोर करेगी आपकी सारी प्रोग्रेस को और कोई क्लैरिटी देगी. Will give you some kind of clarity where you stand right now, क्या आपकी प्रोग्रेस है, कितना आपने अचीव किया है and things like that. It can also be like your पर्सनल थेरेपिस्ट जो कि हर सेशन के लिए चार्ज भी नहीं करती. इट विल ऑल्सो बी योर जजमेंट फ्री जोन जहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जहाँ के मन में जहाँ आपको चीजें परेशान कर रही हैं एंड इट विल नॉट जज. अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, राइटिंग थिंग्स डाउन रिड्यूसेस योर कॉग्निटिव लोड, इम्प्रूव्स मेमोरी एंड इंक्रीजेस योर सेल्फ अवेयरनेस. बेसिकली योर माइंड स्टॉप्स सफरिंग. और उससे बड़ी बात क्या होगी, सबसे बड़ा टास्क ही हमारे ये कि हमें माइंड को कंट्रोल करना है. हमें अपने माइंड को एक क्लैरिटी डायरेक्शन देनी है जिसके थ्रू हम धीरे धीरे आगे बढ़ पाए और अपनी प्रोग्रेस देख पाए कि हम कहाँ थे और हमें कितना आगे जाना है. इस नोटबुक में या फिर जर्नल में आपको बेसिकली 5 चीजें करनी है. पहला तो आपको ट्रैक रखना है अपनी हैबिट्स का. हैबिट्स बिल्ड करोगे धीरे धीरे और उनको ट्रैक करोगे इस नोटबुक में. सेकेंड थिंग विल बी यू विल प्लान योर वीक्स, योर मंथ्स एंड योर डे. जब आप प्लान करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे अपने डेज को तो आप बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड फील करोगे एंड यू विल स्टार्ट थिंकिंग दैट यू हैव कंट्रोल ओवर योर लाइफ, ओवर योर डिसीजंस एंड योर टाइम. एंड थर्ड थिंग दैट यू विल डू इन इट, आप उसमें थॉट्स लिखोगे, अपने इमोशंस लिखोगे, एक्सप्रेस करोगे अपने आप को. दिस विल गाइड यू, दिस विल हेल्प यू to see what are your current thoughts and where are you getting anxious, what is stressing you out. The fourth thing will be reflection. Reflection is very important. जब आपने एक महीने में अपनी प्रोग्रेस ट्रैक की है तो उस महीने में आपको देखना है कि मैंने क्या किया, मुझे कितने दिन करना था, मैंने कितने दिन नहीं किया. जब आप रिफ्लेक्ट करोगे ना अपनी चीजों पे, so it will automatically become a habit over time और आप ऑटोमेटिकली अपने लाइफ को इम्प्रूव होता हुआ देखोगे. एंड द फिफ्थ थिंग में बी ग्रैटिट्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कर रहे हो, जो भी आपका चल रहा है, आपको ग्रेटफुल रहना है. और जब आप उसमें 4-5 चीजें लिखोगे ना, जो भी चीज के लिए आप ग्रेटफुल फील करते हो डेली जब आप लिखोगे. एंड ऑल्सो मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि आप इन सब चीजों के लिए एक अलग अलग नोटबुक भी रख सकते हो, बट दैट वुड बी वेरी मेसी, यू नो. तो इसीलिए मैंने बोला आपको कि एक नोटबुक लो, एक नोटबुक से स्टार्ट करो प्लीज. उसके बाद आप 1, 2, 3 जितना भी आप चाहो उतनी नोटबुक्स, जर्नल्स कलेक्ट करने को उसमें कर सकते हो चीजें. बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव वन बिकॉज अकॉर्डिंग टू जेम्स पेनबिकर स्टडी ऑन एक्सप्रेसिव राइटिंग, इट सेज दैट journaling helps you reduce your anxiety levels and stress over time. So it is very important to have something because it gives your mind a hope. Second point is to create vision boards. सबसे पहले तो ये myth break करते हैं. Vision boards are not some magical manifestation tool. Vision board से आपको magically success नहीं मिल जाएगी कि सुबह शाम देखते रहो और बस you are successful. ऐसा तो नहीं होता है. You have to take action for it, right? They do work. They definitely work. Why? Because in your mind there is something called reticular activating system, RAS. And according to research, when you start visualizing your goals, RAS starts filtering opportunities and reminders that matches your visions. And that's how it works. So your vision boards are like your mental planning. They help you to stay motivated, stay clear on what you are working towards, remind yourself what actually matters, make your decisions faster and filter out distractions. So, कैसे बनना है vision boards? क्या होना चाहिए उस vision board पे? ये भी clear करती. So, first of all, उस पे क्या होना चाहिए कि how you want to feel. For example, you want to be calm this year, you want to be confident, or you want to feel creative this year. जो भी आप feel करना चाहते हो ना इस साल, वो सब चीज़ों की image
कलेक्ट करो और वो उसमें लगाओ। सेकंड थिंग है व्हाट हैबिट्स यू वांट, कि जो भी आप हैबिट बिल्ड करना चाहते हो वो चीज उस पे लगाओ, क्योंकि वो आप रोज रोज सीखोगे तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट करेगी कि हाँ कल नहीं किया आज करना है। थर्ड थिंग इज व्हाट लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट, वो चीज उस पे लगाओ जो भी आप बिल्ड करना चाहते हो नेक्स्ट ईयर, जैसे मोर फाइनेंसेस और मे बी यू वांट टू क्रिएट कंटेंट। जो भी आपको लाइफस्टाइल जिस तरह की आपको बिल्ड करनी है ना, रूटीन्स जिस तरह की बिल्ड करने हैं, उसकी इमेजेस उस पे पेस्ट करना एंड कीप इट विजिबल और डेली एक्शन जरूर लेना उसके लिए। सो या विजन बोर्ड्स, सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज ट्रैकिंग। दिस इज माय सीक्रेट वेपन। इट्स द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट आई हैव एवर डन। साइकोलॉजी सेज व्हाट गेट्स मेजर्ड इंप्रूव्स ओवर टाइम। जब भी आप कुछ ट्रैक करते हो ना, जस्ट लाइक योर हैबिट्स, वर्कआउट्स, योर मूवमेंट, योर स्क्रीन टाइम और एनीथिंग, योर ब्रेन स्टार्ट्स making adjustments automatically. It's called the feedback loop. When you track even your bad days, you start creating self-honesty. And you should know that honest people grows very fast. Tracking also gives dopamine. Why? Because you see your progress and even your tiny wins feels very rewarding. And the third thing is that your brain starts associating your efforts with your rewards. Like जितना efforts कर रहे हो उतना ज़्यादा आपको rewarding feel होता चल रहा है और ये loop create कर दे रहा in the long term. Tracking से एक और चीज होती है कि जब आपने किसी दिन कुछ भी नहीं किया है ना और बस आपने ट्रैक कर लिया है कि हाँ आज मैंने कुछ नहीं किया, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि वो गेट साइकिल है ना कि यार आज नहीं किया तो फिर कल भी नहीं कर पाऊंगा। ये वाला साइकिल को ब्रेक करने का है कि मैंने ट्रैक कर लिया है, मेरे में इतनी हिम्मत थी कि मैंने देख लिया है कि मैंने आज किया नहीं है, तो कल जो आपको साइकिल है ना वो ब्रेक हो जाएगा। कल नहीं किया था आज कर लेता। द फोर्थ स्टेप इज टू एक्ट फर्स्ट एंड प्लान लेटर। प्रीवियसली आई यूज्ड टू ओवर प्लान, मतलब मैं इतनी सारी नोटबुक पढ़ रही थी, प्लानिंग किए जा रही हूँ और कुछ कर नहीं पा रही हूँ, फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, तो क्या फायदा हो रहा है। तो मैंने धीरे धीरे ऑब्जर्व किया कि जब मैं कोई चीज पहले ही कर लेती हूँ, मतलब एक्शन पहले ले लेती हूँ और उसके बाद प्लान करती हूँ या अगर जरूरत पड़ी तो वो बहुत ज्यादा क्लैरिटी देता है कि जब मैं कुछ चीजें कर रही हूँ ना, मुझे पता चल रहा है कि ये चीजें कमी और अब इस तरह से मेरे को इस चीज को हैंडल करना है, तो उससे ज्यादा क्लैरिटी कैसे मिलेगी। मतलब जब आप करोगे नहीं तो आपको की मिस्टेक्स कैसे पता चलेगी, ये कैसे पता चलेगा कि हमें इम्प्रूव क्या करना है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है। तो एक्शन जो है वो फर्स्ट स्टेप है। अगर आप एक्शन ले लेते हो तो प्लान बहुत टाइम तक करने की जरूरत भी नहीं बनती है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग इसको स्ट्रैटेजिक इम्प्रोवाइजेशन बोलते हैं, दैट यू लर्न बाय इंटरैक्टिंग एंड योर ब्रेन स्टार्ट्स एडजस्टिंग अकॉर्डिंग टू इट। इवन इफ यू आर नॉट परफेक्ट एट इट, जस्ट करते जाओ, मतलब अपने आप ही आपको पता चल रहा है कि आप कहाँ लैग कर रहे हो, कितना आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है, क्या सीखने की जरूरत है, सब कुछ आपको अपने आप पता चल जाएगा। क्लैरिटी अपने आप ही हस्ता बनाने की, इसमें कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर फालतू में प्लान कर रहे थे बाकी बस अच्छा लग रहा है, डोपामिन मिल रहा है, करने और करते चल रहा है, उसको फॉलोमेंट पे टाइम ही नहीं आ पा रहा है। पहले एक्शन लो, उसके बाद प्लान करो। फिफ्थ पॉइंट, don't neglect your health, and this one is non-negotiable. मतलब your body and your mind are the same system. उनको अलग मत समझो। आपकी बॉडी फिट होगी, हेल्दी होगी, तभी आपका दिमाग जो है फ्रीली काम कर पाएगा, और आपका माइंड भी ठीक होगा, उसके बाद ही आपकी बॉडी भी काम कर पाएगी। इंटरकनेक्टेड है दोनों चीजें, ठीक है। When you eat well, when you sleep well, and when you take care of your body, you are literally sending this message to your brain that yes, I am fine and I care for you. Just keep going. और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आपका माइंड अश्योर नहीं होता है कि आप ठीक हो, आपकी बॉडी ठीक है, माइंड भी कोई एक फैमिली की तरह है कि अगर मेरी फैमिली ठीक नहीं होगी, मतलब मेरा एक पार्ट ठीक नहीं होगा, तो मैं कैसे अच्छे से फोकस करूँ अपने काम पे, है ना। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो, अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। और जब आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हो ना, तो आपका मूड, आपका फोकस, आपकी विल पावर, सब कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, सब कुछ बहुत इम्प्रूव करता है। और 2026 में इसको एक फाउंडेशन बना लो। द सिक्स्थ पॉइंट, बैलेंस योर लाइफ। बहुत सारे लोग सक्सेस को आज भी ग्रोथ से ही एसोसिएट करते हैं, बट 2026 शुड बी अ बैलेंस ग्रोथ एरा। बैलेंस मतलब कि आपकी पर्सनल लाइफ प्लस प्रोफेशनल लाइफ, रेस्ट प्लस एक्शन, चीजों को बैलेंस करके चलना है। एक ही चीज के पीछे नहीं पड़ जाना है। अलोन टाइम प्लस सोशल टाइम, प्रोग्रेस प्लस प्ले। You should also have fun while progressing, while growing, okay? Ambition भी होना चाहिए प्लस काइंडनेस भी होनी चाहिए। जब आप बैलेंस करके चलते हो ना सब चीजें, तो आप एक लव शो कर रहे हो टुवर्ड्स योरसेल्फ कि हाँ मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूँ कि मैं बैलेंस कर सकता हूँ सब चीज। मैं अपनी बॉडी को खुश रख सकता हूँ, मैं अपनी माइंड को खुश रख सकता हूँ, अपना काम अच्छे से कर सकता हूँ। ठीक है, इतना प्रेशर भी नहीं लेना, धीरे धीरे करना है, पर
करो उस चीज को, एटलीस्ट ट्राई तो करो। क्योंकि जब आप बैलेंस करके चलते हो ना, जब आप रेस्ट भी ले रहे हो, जब आपकी बॉडी को जरूरत है, जब आप काम कर रहे हो, जब आपको जरूरत है, तो वो बैलेंस आपको एक अच्छा इंसान बनाता है अंदर से। आपको पता चलता है कि हाँ, मैं क्या कर पाऊँ, मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रहा हूँ। These things do matter a lot, and positive psychology also says that well-being is multi-dimensional. So मार्टिन सेलिगमैन का परमा मॉडल भी इस चीज पे ही बेस्ड है। परमा मॉडल इज PERMA, positive emotions, engagement, relationships, meaning and accomplishment. You should focus on everything, not just one. And the seventh point is declutter your life. ये तो न्यू ईयर का बेस्ट है, declutter। और declutter का मतलब सिर्फ कवर्ड साफ करना नहीं होता है। It means decluttering your room, your phone, your relationships, your mental load, and your workspace. Psychology says that environment shapes our behavior and attitude. This is called choice architecture. आपकी सराउंडिंग जो है आपके एक्शंस को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है विदाउट यू इवन रियलाइजिंग इट। आपने नोटिस किया होगा कि जब आपका स्पेस जो है वो वैसे होता है तो आपका ब्रेन भी बहुत हैवी फील करता है। एंड द मोमेंट यू क्लीन योर रूम और योर स्पेस, योर माइंड स्टार्ट्स फीलिंग मोर क्लियर एंड इजी। व्हेन योर नोटिफिकेशन इज अ मेस, योर थॉट्स also become noisy, and when your relationships are cluttered, your emotional energy gets drained. Decluttering doesn't mean that you have to throw things out. It means creating space for what actually matters. Remove things that no longer reflect who you are or who you want to become. Clear environment equals to clear thoughts and better decision making. Pointing. Start with one habit. If you don't know where to start, how to manage, and how to become consistent with everything, you should start small. मतलब सिर्फ एक प्लांट को रोज पानी देने से भी बहुत फर्क पड़ता है। कि अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हो तो सिर्फ एक छोटी सी हैबिट से स्टार्ट करो जो आपके लिए सबसे इजी हो, और यू विल स्टार्ट नोटिसिंग दैट योर कॉन्फिडेंस विल स्टार्ट बूस्टिंग। जैसे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आप ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट होना स्टार्ट हो जाओगे, क्योंकि वो आपके ब्रेन को एक सिग्नल देगा दैट यस, आई कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई कैन सक्सीड, and I can manage everything, and this confidence will multiply on consistency. And trust me when I say this, because I have tried it myself. This is called the self-efficacy theory. Your success builds belief, and your belief create action, and then the action builds the success. बस आप इतना करके देखो और अंदर से अपने आप ये वर्ड आने लगे कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं सब कुछ अचीव कर सकता हूँ। धीरे-धीरे हम हैबिट्स बिल्ड करते चले जाओगे। क्या करना है कि छोटी सी हैबिट के साथ ही कंसिस्टेंट रहेंगे। The ninth point, give yourself a reset day. 2026 में mindlessly jump मत करो. Give yourself one day every week and every month. A reset day includes things like planning for your next week or your next month, reflect on what worked and what didn't, review your habits, update your goals, and manage your time for the next day, and prepare your environment. This is like hitting a refresh button for your brain. Psychology calls it reflection plus planning loop, and research also shows that it increases your clarity, your motivation, your well-being, productivity, and also your problem-solving skills. Instead of living on autopilot, you should take conscious control of your life. Correct reset day prevent करता है burnout days को. And the final point is take responsibility of yourself and your life. If you want 2026 to be your best year, this is very important that you take full responsibility of your life, of your habits, of your goals, and your health too. Psychology says that the most important belief you can develop is internal locus of control. The belief that my actions create my outcome. When you blame your situations, people, your excuses, your past, you kind of give away your power. But the moment you say that my life is my responsibility, you take your power back. It looks like अगर मेरा रूम messy है तो it is my responsibility to clean it. अगर मेरा mental level low है तो it is my responsibility to strengthen my brain, create habits and follow them. अगर मेरी friendship मुझे drain कर रही, so it is my responsibility to create boundaries. And if my goals are not working, it is my responsibility that I re-strategize. Success doesn't come from perfection. It comes from ownership. When you take responsibility, you automatically feel more confident, more calm, and more disciplined. So in conclusion, 2026 will not accidentally become your best year. You have to take charge for it. You have to
become your best self this year. And for that to happen, you need to take small steps, you need to be slow but consistent, and you also need to be honest with yourself and with your journey. So, in the end, just keep growing, keep focusing on yourself, and start taking the responsibility for your life. If you like this video, please share it with your friends, family, and whoever you see wants to improve in 2026.